नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री और सेहत की बात में आज हम बातचीत करेंगे सर्वाइकल कैंसर को लेकर। भारत की बात की जाए तो सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद माना जाता है कि महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। भारत समेत इस वक्त कई देशों में सर्वाइकल कैंसर तेजी से फैल रहा है, कई मरीज इसके सामने आ रहे हैं। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो सही समय पर इलाज न मिलने के कारण ये जानलेवा भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर के केस बढ़ने का एक सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है वो ये भी है कि महिलाओं में जानकारी की कमी रहती है या कई दफा झिझक भी होती है, जिसके चलते इस बात को महिलाएं डॉक्टर के आगे खुलकर नहीं रख पाती और बीमारी सही समय पर पकड़ में नहीं आती है। लेकिन आज हम सेहत की बात में इसी मसले पर विशेषज्ञ डॉक्टर से बातचीत करेंगे और आपके हर सवाल का जवाब भी देंगे। अगर सर्वाइकल कैंसर से जुड़ा हुआ आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज पर कमेंट करके अपना प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस गंभीर विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में सेवाएं दे रही विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद जी। तो सर्वाइकल कैंसर पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ये सर्वाइकल कैंसर जो टर्म है क्या है और क्या कुछ इसके कारण होते हैं अगर ये किसी व्यक्ति को, महिला को होता है तो? देखिए, सर्वाइकल कैंसर जो है वो सर्विक्स का कैंसर है। सर्विक्स जो है वो हमारे गर्भाशय का मुख है। यूट्रस, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं, उसकी ओपनिंग को हम सर्विक्स कहते हैं और उसके कैंसर को हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। जैसे कि आपने बताया, सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं में दूसरा कॉमन कैंसर है। सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद में सर्वाइकल कैंसर होता है। अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हर साल लगभग 1 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से इंडिया में डायग्नोज होती हैं, जिसमें से 60 से 70 हज़ार महिलाओं की हर साल सर्वाइकल कैंसर की वजह से जान चली जाती है। और अगर हम पूरे विश्व का देखें तो 25% केसेस सर्वाइकल कैंसर के सिर्फ भारत देश में ही है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और इस कैंसर की एक बात ये है कि इसको डायग्नोज करना और इसकी प्रिवेंशन, इसका बचाव बहुत ही आसान तरीकों से किया जा सकता है। देखिए, अगर हम बात करें कितना गंभीर है ये, जिस तरह से यहाँ पर डॉक्टर की ओर से बताया गया कि लगभग अगर साल की बात करें तो 50 से 60 हज़ार जो केसेस हैं वो सामने आते हैं और कितनी महिलाओं की इससे जान चली जाती है। कहीं ना कहीं इसके पीछे का वजह यही है कि सही समय पर सही जांच नहीं मिल पाती और जानकारी का अभाव भी इसके पीछे रहता है। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे यहाँ पर यही जानना चाहूँगी, लक्षणों की बात करें तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? अगर किसी महिला में इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है, कैसे उसे ये पता लगे कि वो एक गंभीर बीमारी की ओर कहीं ना कहीं जा रही है? जी, सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम्स या लक्षण कहें तो वो है पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग। इसका पोस्टकॉइटल ब्लीडिंग का मतलब है कि फिजिकल रिलेशंस के बाद आपको ब्लीडिंग होना। जब भी महिलाओं को पीरियड्स आते हैं उस पीरियड के पैटर्न में कोई चेंज आना, जैसे महिलाओं को माहवारी हर महीने आती है या महिलाओं को फ्रीक्वेंटली या जल्दी जल्दी माहवारी आ रही है या हैवी माहवारी आ रही है या माहवारी के बीच में अगर इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो वो सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम है। इसके अलावा महिलाओं को वेजाइनल डिस्चार्ज, एब्नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज अगर होता है, अगर उस वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर ग्रीन है, येलो है या फिर उसमें ब्लीडिंग हो रही है या उसमें बदबू आ रही है, तो ये भी सर्वाइकल कैंसर का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। महिलाओं को अगर ये सब दिक्कतें हैं तो उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना चेकअप करवाना चाहिए। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो ये सर्वाइकल कैंसर है, कौन सी एज ऐसी रहती है अगर महिलाओं की बात करें कि खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर 30 से 60 वर्ष की महिलाओं में होता है। ज़्यादातर एवरेज जो इसकी एज है वो 50 ईयर्स के आसपास है। इसका कारण ये है कि सर्वाइकल कैंसर एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे हम HPV वायरस कहते हैं, उसके इन्फेक्शन से होता है। हर एक महिला को अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी ये इन्फेक्शन होता है और बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से ये बॉडी से क्लियर भी हो जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश ये इन्फेक्शन बॉडी से क्लियर ना हो पाए, जैसे कि अगर महिला की इम्यूनिटी लो है या फिर जो HPV वायरस के हाई स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ है, तो अगर ये बहुत लंबे समय तक बॉडी में इन्फेक्शन रहता है तो ये सर्वाइकल कैंसर को
का कारण बन सकता है। तो अगर हम टाइम से इसका चेकअप करवाएं तो इससे बच सकते हैं। जी, अगर हम इस कैंसर की बात करें, कितनी स्टेजेस रहती हैं, और अगर आपके पास जैसे जो भी डॉक्टर्स हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा केस आता है जो थोड़ा माफ़ कीजिएगा, उसको थोड़ा देरी हो गई है डॉक्टर तक पहुंचने में, कैंसर ज़्यादा फैल गया है, तो उस सिचुएशन में क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया इसके लक्षण जो भी हैं, अगर महिलाओं को ये लक्षण हो रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल में आती हैं तो सबसे पहले उनका एक पैप स्मीयर टेस्ट है वो किया जाता है। पैप स्मीयर एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, बहुत ही छोटा सा टेस्ट है जिसमें इंटरनल चेकअप के द्वारा बच्चादानी के मुख से, सर्विक्स से पानी लिया जाता है और उसके सेल्स की टेस्टिंग की जाती है। अगर उसमें कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो हम सर्विक्स की कॉल्पोस्कोपी यानी एक दूरबीन से उसका सर्विक्स को एग्जामिन कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई एबनॉर्मल एरिया है वहाँ से हम बायोप्सी ले सकते हैं। अगर बायोप्सी में कैंसर डायग्नोज हो गया तो फिर हमें ये देखना पड़ता है कि कैंसर कितना फैल चुका है, उसकी क्या स्टेजिंग है। उसको देखने के लिए हमारे पास कुछ एक टेस्ट होते हैं जैसे कि सीटी स्कैन या MRI, ये देखने के लिए कि वो आसपास की ऑर्गन्स में कितना फैल चुका है। फिर उसका जब हम ये सारे टेस्ट करने के बाद जब उसकी स्टेजिंग करते हैं तो इसकी 4 तरह की स्टेजिंग होती है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। जो स्टेज 1 होती है वो तो अर्ली डिजीज़ है जिसमें कि जो कैंसर है वो बच्चादानी तक ही सीमित है, और उसके बाद की जो स्टेजेस हैं वो एडवांस स्टेजेस होती हैं। जब भी किसी महिला का स्टेज 1 है, अगर वो अर्ली डिजीज़ है तो उसका बहुत अच्छे तरीके से सर्जरी के द्वारा पूरी तरीके से इलाज हो सकता है, और 90 to 90% महिलाएं बिल्कुल डिजीज़ फ्री हो सकती हैं। उनका सर्वाइवल 90 to 95% है अगर इसको हम डायग्नोज करें स्टेज 1 पे। अगर एडवांस स्टेजेस में हम इसको डायग्नोज करें जैसे कि स्टेज 2 एंड 3, तो उस सिचुएशन में हमें इसका सर्जरी के बजाय कीमो रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के माध्यम से इलाज करना होता है। उससे भी इसका ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो सकता है, 60 to 70% इसका क्योर रेट है उस ट्रीटमेंट के माध्यम से भी। लेकिन अगर डिजीज़ आपकी 4th स्टेज पे है, मतलब वो अगर आपके बॉडी पार्ट्स में और जगह फैल चुकी है, तब हम पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है। तब हम पेशेंट के जो लक्षण है जैसे कि उसको अगर पेन है या ब्लीडिंग है, हम उसको कंट्रोल करने के लिए ही ट्रीटमेंट दे पाते हैं। जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है कितने टाइप का होता है, या एक ही जो है इसका जो आपने लक्षण बताए उसी के साथ भी आगे बढ़ता है, या कुछ अलग अलग इसके टाइप्स भी हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर अगर हम बहुत ही डीपली हिस्टोलॉजी के बेसिस पे जाएं तो बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन है स्क्वैमस सेल टाइप कार्सिनोमा है जो कि HPV इन्फेक्शन से होता है, और 90% से ज़्यादा कैंसर्स होते हैं, 90% के आसपास ये स्क्वैमस सेल कैंसर्स होते हैं। इसके अलावा एडिनो कार्सिनोमा, रेयर टाइप्स हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं और वो HPV के साथ उनकी एसोसिएशन नहीं है। जो हमारा कैंसर HPV के साथ एसोसिएटेड है उसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। स्क्रीनिंग इन द सेंस, स्क्रीनिंग टेस्ट हम उसे कहते हैं जब किसी बीमारी के होने से पहले अगर हम उसे डायग्नोज कर पाएँ तो हम उसे स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से डायग्नोज कर पाएँ तो उसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। और हमारे लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे पैप स्मीयर स्क्रीनिंग टेस्ट। पहले तो मैंने आपको बताया कि जिन महिलाओं को लक्षण है उन्हें तो चेकअप के लिए जाना चाहिए। उसके अलावा हर महिला को, जैसे जो नॉर्मल महिलाएं हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर है और वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो उन सब महिलाओं को अपना रूटीन चेकअप करवाना चाहिए, पैप स्मीयर करवाना चाहिए, जो कि हर 3 साल में करवाना चाहिए अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं भी है। इस पैप स्मीयर के माध्यम से हम किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेज पे या फिर इसकी जो प्री कैंसरस स्टेजेस हैं जैसे सर्वाइकल डिस्प्लेजिया, उसमें हम डायग्नोज कर सकते हैं। जब भी HPV इन्फेक्शन किसी को होता है तो उस इन्फेक्शन को कैंसर बनने में ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कैंसर बन जाता है, उसको 10 से 15 साल का टाइम लग जाता है। तो पैप स्मीयर के माध्यम से हम वही चीज़ डायग्नोज कर सकते हैं। पैप स्मीयर का मैं आपको ये सब महिलाओं को बताना चाहूँगी कि पैप स्मीयर जो है वो रूटीन में हमें हर 3 साल पे करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तब भी आपको वो 3 साल के बाद रिपीट करवाना है। 30 वर्ष की आयु के बाद आप पैप स्मीयर के साथ साथ HPV DNA टेस्टिंग भी करवा सकते हैं। अगर आप ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके करवा रहे हैं तो आपको अपना चेकअप 5 साल में करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल रहती है तो आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है 65 ईयर्स तक। अगर कुछ भी एबनॉर्मेलिटी है तो आपको उसके हिसाब से ट्रीट किया जाता है। जी, और इसी बीच जो तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा, अगर आपका कोई प्रश्न है
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। आप अपना जो सवाल है वो कमेंट करके हमें लिखिए, हम ज़रूर आपका सवाल इस कार्यक्रम में लेंगे और कोशिश करेंगे कि विशेषज्ञ डॉक्टर के ज़रिए आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मैम। अगर हम इसी कैंसर की बात करें, वैक्सीनेशन के बारे में भी कहा जाता है कि बच्चियों को भी ये वैक्सीन एक जो होती है वो लगाई जाती है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों। HPV वायरस के लिए वैक्सीन है, वो हर बेटी को, हर लड़की को 9 से 15 वर्ष की आयु में लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन की 2 डोजेज़ होती हैं, 6 महीने के इंटरवल पे लगाई जाती है। अगर आपके घर में कोई भी बेटी है और उसकी आयु 15 वर्ष से कम है तो आपको ये वैक्सीन उसे ज़रूर लगवानी चाहिए। 60 से 70% ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है HPV वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। तो अगर आपकी आयु 15 साल से ज़्यादा है तब भी आप ये वैक्सीन को लगवा सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में 2 डोजेज़ की जगह 3 डोजेज़ लगवाने की ज़रूरत है। बस इस वैक्सीन का एक ड्रॉबैक है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, 2 से 2,500 इसकी कीमत है। लेकिन अगर ये आप एक बार इतना मनी अगर आप खर्च करते हो तो आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकते हैं। अब जी बिल्कुल, अगर इसी वैक्सीनेशन की ही बात करें तो कितने चांसेस कम हो जाते हैं कि आप इस गंभीर बीमारी से बच सकते हैं? अगर आप ये वैक्सीन 9 से 15 साल की आयु में लगवा रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि ये 60 to 70% इफेक्टिव है। लेकिन अगर आप ये 15 साल की आयु के बाद आपको सपोज इसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और आप उसके बाद भी लगवा रहे हैं, आप 45 ईयर्स तक इसको लगवा सकते हैं। लेकिन उस सिचुएशन में अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है और आपकी आयु 15 साल से ऊपर है तो इसका इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, वो 60 से 70% नहीं रहती है, लेकिन फिर भी इसका बेनिफिट ही होता है। जी, तो तमाम दर्शक जो सुन रहे हैं, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। आप हमारी स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, ये सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई जो अहम चर्चा हम कर रहे हैं ये पहुंच पाए। इसी बीच मैम बातचीत अगर हम करें तो कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिनमें खतरा ज़्यादा रहता है? एक तो आपने बताया कि 40 साल से ऊपर तो कहीं ना कहीं हर महिला में ये खतरा बना ही रहता है, लेकिन उससे पहले कि अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है? ये उन महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है जिनकी आयु, शादी की एज बहुत जल्दी, जिनकी शादी हो चुकी है, जो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सेक्सुअली एक्टिव हो गई हैं, या फिर जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके एक से ज़्यादा इंसानों से संबंध है, या फिर जिनके हस्बैंड्स के भी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, या फिर उन लेडीज़ को जिनकी पुअर हाइजीन है, जैसे कि लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, या उन लेडीज़ में भी ये ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि जिन महिलाओं को HIV इन्फेक्शन है, या फिर किसी कारणवश वो अपनी इम्यूनिटी को कम करने वाली दवाइयाँ ले रही हैं, उसमें भी ये ज़्यादा देखा गया है। अगर मैम हम बात करें कि सही समय पर अगर इलाज नहीं मिल पाता है तो कितना खतरनाक ये हो सकता है, और क्या ये आपके बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं या आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसे कितना इफेक्ट कर पाता है? सही समय पे अगर इलाज नहीं हो पाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में ही 60,000 के आसपास महिलाएं हर साल इसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। एक अगर इजी लैंग्वेज में कहूँ तो हर 8 मिनट में एक महिला की डेथ सर्वाइकल कैंसर से हो रही है। तो अगर आप इसका इलाज नहीं कर पाते तो ये कैंसर धीरे धीरे ग्रो करता है और आपकी जो आसपास की ऑर्गन, जैसे कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, या फिर जो आपके रेक्टम है, लैट्रिन का जो रास्ता है, वहाँ पे फैल सकता है और धीरे धीरे उन सब चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है। और अगर बहुत ही एडवांस स्टेज हो गई तो ये कैंसर आपका लंग्स तक भी जा सकता है और उसकी वजह से किसी भी महिला की डेथ हो सकती है। तो काफ़ी गंभीर जो है ये मुद्दा है और जानकारी लगातार हम आपके साथ साझा करें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है मैम, देखा जाता है खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं कि महिलाएं इन तमाम बातों पर ध्यान नहीं देती हैं, जो लक्षण भी हैं, या अगर उन्हें लगता भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो नॉर्मल नहीं है, फिर भी वो डॉक्टर से इन तमाम बातों को साझा नहीं करती हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तभी आप अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बिल्कुल पूरे तरीके से पॉसिबल है, और अगर आप इसका टाइमली इलाज करवाते हैं, एक तो आप इसको पहले तो होने से पहले ही रोक सकते हैं, और अगर बाई चांस अगर आप
वो चीज़ ना स्क्रीनिंग ना करवा पाए हैं, तो आप इसका बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में भी इसको पकड़ सकते हैं सिम्टम्स के माध्यम से, और उसका पूर्णतः इलाज पॉसिबल है। अब मैं ये महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि इस बीमारी का, जैसे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ जो अभी है, उन्होंने स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के माध्यम से वहाँ का डेथ रेट 0 है बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, जो इंडिया में 60 to 70,000 है। तो इसको सीरियसली लीजिए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। जी, इलाज की बात मैम यहाँ पर मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम ब्रीफ में डिस्कस कर ले कि किस तरह से ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, और आप श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में सेवाएं दे रही हैं, वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इस तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनसे किस तरह से डील किया जाता है? जब भी हमारे पास कोई भी ऐसे सिम्टम्स के साथ पेशेंट आता है, तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास पैप स्मीयर की, कॉल्पोस्कोपी, ये सब चीज़ों की फैसिलिटी है। और बायोप्सी वगैरह करने के बाद अगर डायग्नोज होता है तो हमारे पास सारी इमेजिंग मोडालिटीज़, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। और हमारे पास सर्जरी की भी पूरी फैसिलिटी है, और हाल ही में हमने कीमोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से इसका इलाज पूरे तरीके से यहाँ पे हो सकता है। जी, तो देखिए, सर्वाइकल कैंसर पर आज हम चर्चा कर रहे थे। महिलाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा मुद्दा है, और बहुत दफ़ा बहुत सारे केसेस ऐसे भी सामने आते हैं जहां पर महिलाएं इस बारे में चर्चा नहीं करती, जैसे हम शुरू से ही यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और फिर नतीजा ये होता है कि भारत में, जिस तरह से मैम ने यहाँ पर बताया, कि लगभग 50 से 60 हज़ार महिलाओं की जान केवल इसी कैंसर की वजह से जा रही है। तो ऐसे में लापरवाही ना बरतें। अगर आपको भी लगता है कि आप में कुछ एक लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, और समय रहते आप अपनी इस बीमारी से जो है निजात पा सकते हैं। एक आखिरी सवाल मैम मैं आपसे यहाँ पर ज़रूर लेना चाहूँगी। अगर हम बात करें परहेज़ की, या फिर हम बात करें कि कैसे इससे बचा जा सकता है, वैक्सीनेशन के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं कि हम इस सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं? एक तो अपने किसी भी कैंसर से बचने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी वो होनी चाहिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी डाइट इंक्लूडेड हो, और आप अपने जो भी हेल्थ चेकअप्स हैं वो फ्रिक्वेंटली लेते रहें, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर दिव्या वर्मा जुड़ी हुई थी, श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा में ये सेवाएं देती हैं। आज का हमारा मुद्दा काफ़ी अहम था, और अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनमें ये लक्षण देखे जा रहे हैं, जिन्होंने आपके साथ अपनी तकलीफ को साझा किया है, तो उन तक इस कार्यक्रम को ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये एक अहम मुद्दा है, ये एक गंभीर बीमारी है जिसका समय रहते अगर इलाज हो जाता है तो काफ़ी बेहतर ज़िंदगी आप जी सकते हैं। लेकिन अगर बात थोड़ी सी बिगड़ गई तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि हम हर मंगलवार और शनिवार को लेकर आ रहे हैं आपके लिए ये खास कार्यक्रम सेहत की बात। तो अब मुलाकात आपसे शनिवार को होगी एक नई डॉक्टर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।